आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नसूचक वाक्य, और उसके अंदर पहला होता है WH टाइप। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनकी शुरुआत आप ट्रांसलेशन करते समय हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, इन शब्दों से करते हैं। और भी हैं। तो WH टाइप इनको क्यों कहा जाता है? देखिए, वैसे सामान्य अर्थों में तो इनका पहला और दूसरा अक्षर है WH। देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ H है। तो इस वजह से WH टाइप के रूप में इनकी पहचान कर लेते हैं। या सामान्य नियम यह है कि हिंदी में जब क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में हो तो आप ऐसे वाक्यों को WH टाइप कह सकते हैं। और जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उन्हीं शब्दों को वाक्य के शुरू में रखेंगे। तो ऐसी दशा में अब आपका नियम क्या हो जाता है? कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे? एक नियम है। सबसे पहले आप उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी आप लिखेंगे जिससे प्रश्न पूछा गया है। और उसके बाद जो लिंकिंग वर्ब है उसमें से किसी एक का प्रयोग कर्ता के अनुसार आप करेंगे। अब यहां आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नहीं आ गया तो आप वही नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट के बाद जो पूरक है, कॉम्प्लीमेंट, उसको लिखेंगे। यानी सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द, फिर संयोजक क्रिया, कर्ता, नॉट और अंत में पूरक। देखिए, आपका दोस्त है और आप मिलते हैं मॉर्निंग में और कहते हैं तुम कैसे हो। तो यह वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में है। वाक्य अंत में हो आया। और जब ट्रांसलेशन करेंगे यही बात आपको अंग्रेजी में कहनी हो तो सबसे पहले इस कैसे शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, हाउ। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, तुम। यह आशय तो इससे कभी कभी सिंगुलर का होता है, कभी कभी प्लूरल का, लेकिन इसको प्लूरल ही माना जाता है। तो जो आपकी लिंकिंग वर्ब है इज, एम, आर, इसमें से आर का प्रयोग होगा। यह बहुवचन के लिए प्रयोग की जाती है। तो हाउ आर और सब्जेक्ट आपका हो गया तुम के लिए यू। हाउ आर यू। आप इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, हाल चाल लेना किसी का। तुम्हारा मित्र कहाँ है। देखिए, यह भी प्रश्न है
इंट्रोगेटिव वर्ड आपका हो गया कहाँ। पहले आप इसी की अंग्रेजी लगाएंगे, तो कहाँ के लिए वेयर, और कर्ता देखेंगे तुम्हारा मित्र, यह सिंगुलर है क्योंकि एक ही मित्र के बारे में बात की जा रही है। तो लिंकिंग वर्ब आपकी हो जाएगी इज। वेयर इज, कहाँ है, कौन, यह सब्जेक्ट आपका तुम्हारा मित्र है, तो तुम्हारा के लिए योर, मित्र के लिए फ्रेंड। वेयर इज योर फ्रेंड। अब देखिए, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है, यह प्रश्न पूछना हो, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो अब इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है जिससे प्रश्न पूछा गया है, वह है कौन। तो कौन की अंग्रेजी लगाएंगे आप, हु। और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री एक ही होगा, इसलिए आपका जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग होगा। अब देखिए, हु इज, कौन है, इतना आपने ट्रांसलेशन कर दिया। अब क्या आएगा, प्रधानमंत्री, तो द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री भारत के, ऑफ इंडिया। अब बच गया इस समय, तो इस समय के लिए लिखेंगे एट दिस टाइम, यानी पूरा ट्रांसलेशन हो गया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दिस टाइम, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अगला उदाहरण, मैं उसके साथ क्यों नहीं हूं। देखिए, यह आपका इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव, और वाक्य अंत में आ गया हूं, तो यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, आप कंफर्म है। इंट्रोगेटिव वर्ड आपका है क्यों, तो क्यों के लिए आप लगाएंगे वाई। कर्ता आपका है मैं, तो मैं के लिए अब लिंकिंग वर्ब एम, मैं की अंग्रेजी आई। अब देखिए, नहीं आ गया, वह इस कर्ता के बाद नॉट लगेगा, वाई एम आई नॉट। अब बच गया उसके साथ, यह कॉम्प्लीमेंट है, तो साथ की अंग्रेजी विथ हिम, हर भी कर सकते हैं यहां, वाई एम आई नॉट विथ हिम, मैं उसके साथ क्यों नहीं हूं। तो इस तरह से आप WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे, और ये नियम आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ऐसे ही हर टेंस में नियम होगा, एक दो टेंसों में याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा।